एक बार की बात है, एक गरीब औरत दूसरे के घर जाकर झाड़ू लगाया करती थी। तभी काम खत्म होने की वजह से घर आ जाती है। तभी तुरंत उसका बेटा मोहन भी खेत में से काम करके आता है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, तुम्हें खेती करने से और मुझे दूसरे के घर काम करने से नहीं चलेगा। तुम्हें शहर में जाकर काम ढूंढना होगा और काम करना होगा, तभी घर का खर्चा अच्छे से चल सकता है। ठीक है माँ, मैं अभी तुरंत शहर जाता हूँ और काम ढूंढता हूँ। तभी वह घर से निकलता है और टेम्पू में बैठता है और शहर में निकल जाता है। तभी शहर पहुंचता है। कुछ देर पैदल चलने के बाद वह एक सेठ के पास पहुंचता है और कहता है, सेठ जी, क्या आपके पास कोई काम करने के लिए कोई व्यक्ति खाली है क्या? नहीं बेटा, कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि बाजार में अभी मंदी चल रही है, जिसके कारण मैं अपने काम कर रहे कारीगर को भी समय से सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। तभी वह निराश होकर वह घर तुरंत लौट जाता है और अपनी मम्मी से कहता है, माँ, हमें शहर में कोई काम नहीं मिला। जाने दो बेटा, जिस दिन तुम्हारे ऊपर भगवान का कृपा होगा उस दिन तुम्हें काम जरूर मिलेगा। ठीक है माँ, तुम बैठो, आज मैं खाना बनाता हूँ, जो कि आज स्पेशल होगा। तभी वह किचन में जाता है और खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद तुरंत माता जी के पास लाता है। लीजिए माँ, मैं आपके लिए और अपने लिए छोला भटूरा बनाया हूँ। तभी माताजी और मोहन खाते हैं। तभी मोहन के माताजी कहती हैं, क्या बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है, जैसे कि तुमने छोले भटूरे के क्लास करके आया है। तभी बाहर से मोहन का दोस्त रोहन आता है और कहता है, क्या भाई, तुम अकेले अकेले खा रहे हो? नहीं भाई, तुम भी बैठो, तुम भी खाओ, यही तो दोस्त का जलवा है। तभी वह छोला भटूरा खाता है और उसे यह बहुत ही अच्छा लगता है। अरे माता जी, आपने तो बहुत अच्छा छोला भटूरा बनाया है। नहीं बेटा, मैं नहीं बनाया हूँ, ये तो तुम्हारा दोस्त बनाया है। अरे मोहनलाल, तुमने तो बहुत अच्छा बनाए हो, क्यों न तुम छोले भटूरे का दुकान खोल लेते हो? नहीं भाई, हमारे गांव में तो रामू काका छोले भटूरे बेचते ही हैं। रामू काका पहले जैसा नहीं रहे, उनके पास ज्यादा पैसा कमाने की वजह से उनका घमंड हमेशा सिर पर रहता है। ठीक है भाई, मैं कल से ही दुकान खोल दूंगा। तभी सुबह होता है। मोहन ठेला लेकर घर से निकलता है और रामू काका के दुकान से कुछ दूर आगे लगाता है और छोला भटूरा बनाने लगता है। तभी कुछ देर बीतने के बाद एक ग्राहक आता है और कहता है, क्या बात है मोहनलाल, तुम भी छोले भटूरे बेचने लगे? क्या करूं भाई, पेट के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। तभी मोहन एक प्लेट देता है और वह आदमी खाने लगता है। खाने के बाद बोलता है, क्या छोला भटूरा है भाई, लगता है तुमने कोई जादू किया है, इतना अच्छा तो रामू काका भी नहीं बनाते हैं। तभी उसके पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं और खाने लगते हैं। तभी सारा छोला भटूरा खत्म हो जाता है और वह ठेला लेकर घर चला जाता है। अरे, इसका तो दुकान बहुत चल रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी वह एक मेडिकल के पास जाता है और स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने के लिए दवा खरीदता है। वह घर जाता है और घर जाने के बाद उस छोले भटूरे में वह दवा डाल देता है। तभी वह अगले दिन ठेले लेकर आता है और वहीं लगाता है। कुछ लोग खाते हैं। मोहन के छोले भटूरे से ज़्यादा स्वादिष्ट लगने की वजह से उसके दुकान पर भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। तभी मोहन उदास हो जाता है और तभी वह ठेला घर की ओर ले जाता है और रात होने की वजह से वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक तालाब से भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, क्या बात है मोहन, तुम इतना उदास क्यों हो? भगवान जी, हमने एक छोले भटूरे का दुकान खोला था, लेकिन मैं उसे बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ग्राहक नहीं आने का वजह
यह नहीं है कि तुम अच्छे नहीं बना रहे हो, बल्कि यह है कि रामू काका छोले भटूरे को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए वह जहरीली दवाई मिला रहा है। जल्द ही लोग का पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, यह बात है भगवान जी। हाँ बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें एक दवाई का डब्बा देता हूँ। जैसे ही गांव वाले लोगों का पेट खराब होगा, तुम्हें यह दवाई देना होगा। तभी वह भगवान वहां से गायब हो जाते हैं और वह अपने घर चला जाता है। जैसे ही सुबह होता है, उसके घर पर खबर आती है कि मुखिया जी उसको बुला रहे हैं। तभी मुखिया जी के पास जाता है। क्यों रे मोहन और रामू का, तुम लोग के वजह से हमारे गांव वाले का तबीयत बहुत खराब हो गया है। तुम लोग क्या मिलाकर बनाते हो? मुखिया जी, मैं तो शुद्ध बनाता हूँ, रामू काका ही जहरीली दवाई डालकर बनाते हैं। झूठ मत बोलो, यह सब तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तभी मोहन सारी बात बताता है, वह जो भगवान जी ने बताया था, और दवाई देता है। और तभी वह सभी लोग दवाई और वह खाते हैं और सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तभी मुखिया जी पुलिस को फ़ोन करते हैं और वह पुलिस आती है और रामू काका को पकड़ कर ले जाती है।